कई वर्षों पहले जब असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब पृथ्वी को बचाने माता ने अपने अलग अलग 9 रूपों में जन्म लेकर पूरे संसार को बचाया था। आज हम जानेंगे माता के इसी स्वरूप के बारे में। आज है माता का तीसरा नवरात्रि का दिन, तो माँ चंद्रघंटा के बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से कृष्णा श्याम से लेकर आई हूँ नई रोचक जानकारी। आज माँ नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का दिन है, तो आज जानेंगे चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा कैसे की जाती है और माँ चंद्रघंटा के बारे में कथा जो पुराने समय की चली आ रही है उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। माँ दुर्गा की आराधना का समय होता है नवरात्रि। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के विभिन्न रूपों को ध्यान कर पूजा किया जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जो भी नवरात्रि के 9 दिनों की पूरी श्रद्धा से माता का ध्यान कर विधि विधान से पूजन करता है, माता उसके सभी कष्टों का निवारण कर देती है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। माँ का यह नाम चंद्रघंटा इसीलिए पड़ा क्योंकि उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है। उनकी 10 भुजाएं हैं जिसमें अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। श्री माँ चंद्रघंटा की सवारी है। माता चंद्रघंटा का तीसरा रूप बड़ा ही मनमोहक है। चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन आज करते हैं। वे 10 भुजाएं, उसमें माता ने शंख, त्रिशूल, गदा, खड्ग जैसे अस्त्र अपने हाथ में धारण किए हुए हैं और वो शत्रुओं के नाश के लिए हैं। इसकी मुद्राएं और भूषण उनके रूप को महिमामयी बनाते हैं। कैसे हुआ माँ चंद्रघंटा का स्वरूप? धर्मानुसार देवताओं की रक्तदाशा के लिए दानवों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का स्वरूप लिया था। पुराणों में वर्णित कथा अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस ने देवराज इंद्र का सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। वह देवताओं को अपने अधीन कर स्वर्गलोक पर राज करने लगा था। इससे देवता बेहद ही चिंतित हो गए थे। देवताओं ने इस परेशानी के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मदद मांगी। सुनकर त्रिदेव क्रोधित हुए और इस क्रोध से चलते तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। उसे एक देवी का जन्म हुआ जिसे त्रिदेव समेत समस्त देवताओं ने अपनी शक्तियों से पूर्ण किया था। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया और इसी प्रकार से दूसरे सभी देवताओं ने भी माता को अपना अस्त्र शस्त्र सौंप दिया। वहीं इंद्र ने माँ को अपना एक घंटा दिया था। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची तो वहां माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को आभास हुआ कि उसका काल नजदीक आ गया है। महिषासुर ने माता रानी पर हमला बोल दिया, जिसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इसी तरह से माँ चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का स्वरूप लिया। जो चंद्रघंटा माँ का मंत्र जाप करता है वो उसके सभी अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं और माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने के लिए है। इसके घंटे की भयानक ध्वनि अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इस देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसीलिए हम मन, वचन और कर्म के साथ
ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके ही चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह कल्याणकारी देवी है। तो माँ के बारे में यह अद्भुत जानकारी जान के आपको बड़ा ही आनंद आया होगा। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए हमारी चैनल श्री कृष्णा श्याम, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नई कहानी।